Hello guys, good morning. This is Abhishek and you are watching Travel Diary of Abhishek. और आज के इस वीडियो में क्या है खास, ये देखो कितने किलोमीटर्स हो गए हैं। 940 किलोमीटर्स हो गए हैं एक फुल फ्यूल टैंक में। अब हम जा रहे हैं फ्यूल भरने, चेक करते हैं कितना एवरेज दिया गाड़ी ने। हम आ गए हैं फ्यूल स्टेशन, टोटल रीडिंग है 941। अब चेक करते हैं कि कितना लीटर डीजल आता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा एवरेज क्या है। बाय द वे, मैंने अभी हाईवे पे मीन्स लास्ट 1 मंथ में जितने बार भी ऑफिस गया हूँ हाईवे से, तो कांस्टेंट 80 to 90 की स्पीड रखी है, तो उसकी वजह से 941 किलोमीटर्स अभी तक चली है। मैं तो जनरली अगर मतलब जितनी बार भी मैंने फ्यूल टैंक फुल किया है उसमें चली है 750, मैक्सिमम 750 चला है। तो अभी लेट्स सी कितना फ्यूल आता है, कितना डीजल आता है, उसके ऊपर एवरेज कैलकुलेट करेंगे अपन। चलो टोटल है 941 और अभी फ्यूल आया है 41। देखें 41, ऑलमोस्ट 22-23 का एवरेज दिया है। पहली बार ऐसा हुआ कि कार ने 20+ में एवरेज दिया है। एंड ये सब हुआ क्योंकि मैंने 80 to 90 के ऊपर कभी भी नहीं गया। मैक्सिमम एक या 2 बार 95 टच किया, लेकिन 103 डिजिट में कभी भी नहीं चली। उसकी वजह से 20+ गया और 941 किलोमीटर्स गाड़ी चली एक फ्यूल टैंक में, एक फुल फ्यूल टैंक में। अब इसको 0 कर दिया है और अभी हवा भरा लेता है जल्दी से। सो गाइस, मेरी गाड़ी को हो गए हैं 4.5 साल, 4.5 years हो गए एंड अभी तक कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं आया। गाड़ी एक्सीलेंट है। एंड मैंने जब कार ली थी तब 2016 में, तब मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे। मीन्स बलेनो में तो 6 months की वेटिंग थी एंड देन बचा था ये अपनी इको स्पोर्ट बची थी या फिर Hyundai। एंड ब्रेजा जस्ट लॉन्च हुई थी तो उसके साथ रिस्क नहीं ले सकते थे। सो बहुत सारे ट्रायल्स के बाद में फाइनली i20 ली। सिंस मेरे ब्रदर के पास भी फर्स्ट मॉडल था i20 का, तो इंजन के बारे में पता था, बट काफ़ी कुछ इंजन में चेंजेस हो गए थे ये वाले मॉडल में। 6 स्पीड गियर बॉक्स आ गया है था, ये तो ऑब्वियसली 4.5 years पुरानी। तो एंड एवरेज का इशू लगता था मुझको कि हमेशा मीन्स कभी भी 18 के ऊपर नहीं गई 18 के ऊपर एवरेज नहीं दिया। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली हाईवे पे जा रहे हो तो 100+ 3 डिजिट में तो आप क्रॉस कर ही जाते हो, 100, 120, 30। सो फिर मैंने भी सोचा कि इस बार ट्राई करते हैं कि 80-90 के ऊपर जाना ही नहीं है। मैक्सिमम 90-95, उसके ऊपर जाना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। सो ट्राई किया तो ऑब्वियसली ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर ज़्यादा चली है फुल टैंक में। एंड एवरेज आया ऑलमोस्ट 22-23। तो ये बहुत अच्छा लगा कि 20+ में भी एवरेज देती है। तो सिर्फ मैंने तो बलेनो या होंडा सिटी इनमें देखा था कि 20+ का एवरेज। और Hyundai की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है गाड़ी की। हाँ, आप बलेनो और इसमें आप चेक देखोगे तो बलेनो बहुत लाइट वेट है इसके सामने। लाइट वेट होने के कारण उसका पिकअप बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू i20। और i20
1600 सीसी का इंजन है, जबकि इसका बलेनो का 1250 सीसी है, जो कि कॉमन इंजन है मारुति का। अर्टिगा में भी वही मिलेगा, सियाज में भी वही है। बस इन्होंने चेंज किया था, एस क्रॉस पे चेंज किया था इन्होंने 1600 सीसी का इंजन ला के, बट वो शायद सक्सेसफुल इतना नहीं रहा एस क्रॉस का। तो 1250 के साथ में अभी काफ़ी चेंज, इसलिए अब तो डीजल तो बंद ही हो गई है मारुति की। सो hyundai टॉप पे है डीजल में। और इस गाड़ी को हाईवे पे चलाने में भी मज़ा आता है, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्ट है, स्टीयरिंग थोड़ा लाइट है, मतलब अगर फोर्ड इको स्पोर्ट चलाइए मैंने उसके सामने तो बहुत लाइट स्टीयरिंग है। कितने हो गई 34,000 तक हो गई है, 34,000। अब टायर चेंज कराने का टाइम आ गया है, लॉकडाउन की वजह से थोड़ी कम चली बार। तो अभी देखते हैं इस साल के एंड तक और कितनी 4,000 इस साल के एंड तक 4,000 और चल जाएगी, तो फिर टायर चेंज कर देंगे। अभी तो इसमें अपोलो के टायर फिट है, अच्छे हैं। अब नेक्स्ट टाइम मैं सोच रहा हूँ गुडियर के टायर्स के लिए। अगर आप लोगों को पता हो गुडियर्स के टायर्स का रिव्यू कैसा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। इसने जब लिया था तब मैंने एवियन था ऑटो वीडियो नेविगेशन, तब इसमें एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले नहीं था, बट बाद में नेक्स्ट मॉडल में इन्होंने चेंज कर दिया था। तो फिर एक बार मैंने जस्ट पूछा था कि अगर मुझको चेंज करना है तो व्हाट वुड बी द कॉस्ट। सो उन्होंने बोला 70,000 रुपीज़। मैंने बोला 70,000 बहुत ज़्यादा है सिर्फ एंड्रॉयड ऑटो या ऑटो कारप्ले के लिए। तो बेटर है जो कंपनी फिटेड है वही यूज़ करें। अभी तो नेक्स्ट कार जब आएगी तो ऑब्वियसली उसमें तो मिल ही जाएगा, तब तक तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी चेंज हो जाएगी। सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक मुझको लगा था बूट स्पेस बहुत कम है कंपेयर टू बलेनो या हम जैज़ भी देख लें या WRV हो गया, जैज़ हो गया या बलेनो, तो उसके सामने इसकी बूट स्पेस बहुत कम है। तो वो एक मुझको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी लॉन्ग ड्राइव में। लॉन्ग टूर्स पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि आप एक बड़ी सूटकेस ही रख सकते हो, बाकी आपको छोटे बैकपैक या छोटा सूटकेस ही रखना पड़ेगा। एक दिन में सबसे ज़्यादा चलाई 1000 किलोमीटर्स, जो मुंबई से बेंगलोर गया था। तो तब कुछ ज़्यादा वीडियो तो शूट नहीं किए थे, थोड़े बहुत लोनावाला के टनल्स और यहाँ का शूट किया था, तो उसका मैं वीडियो इसमें डाल दूँगा। ऊटी का भी, हाँ ऊटी भी गए थे, मतलब मैं इंदौर से बेंगलोर ऊटी मैक्सिमम ऊटी तक जा चुका हूँ। तो ऊटी में भी 36 हेयर पिन बैंड वाला वीडियो डाल दूँगा। hyundai की गाड़ियाँ में सबसे ज़्यादा अच्छा है कि फीचर वाइज बहुत लोडेड रहती है। तो अगर आप फीचर्स और क्वालिटी के लिए जाए तो hyundai है आपके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस। फोर्ड की भी अच्छी रहती है, फोर्ड की भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन हिट कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब के लिए बाय, आप एंजॉय कीजिए और घर पे रहो, सेफ रहो और
हमेशा सीट बेल्ट पहनो कार चलाते समय, और हेलमेट टू व्हीलर चलाते समय।